हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 42 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 43 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। उसे कार बहुत पसंद आई थी। वैसे भी कभी जो भी देता था उसे सब कुछ अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर चली गई क्योंकि वो पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। अंदर पहुंचकर श्रेया मार्क से बोली, मार्क, मैं आज क्या पहनूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। वो जल्दी से ऊपर गई, अपने कबर्ड खोल कर देखने लगी। 5 मिनट बीत गए, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या पहने। उसके पास इतने सारे कपड़े थे कि कंफ्यूज हो गई। ऐसा ही 1 घंटा बीत गया और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहे थे वो क्या पहने। वहीं मार्क श्रेया को अजीब नज़रों से देख रहा था। अब श्रेया को गुस्सा आने लगा था। वो मार्क से बोली, अभी किसने बोला था इतने सारे कपड़े कराने के लिए? अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। कोई इस समय अगर श्रेया की बात सुन लेता तो श्रेया को पागल ही समझ चुका होता, क्योंकि कोई जानता था कि लड़कियों को पास चाहे कितने भी कपड़े हो जाएं, उन्हें कम ही लगता है। और एक ही लड़की है जिसके पति ने उसे इतने सारे कपड़े ला के दे दिए हैं। वो बोल रही है कि किसने बोला था कितने सारे कपड़े लाने को। फिर श्रेया थक हार के कोई भी ड्रेस उठा ली और उसे लेकर वॉशरूम चली गई और थोड़ी देर में चेंज करके आ गई। फिर थोड़ा टचअप किया और नीचे चली गई। नीचे पहुंच के वो डाइनिंग एरिया में गई और अपना नाश्ता फिनिश किया। फिर वो मार्क को बाय बोल के अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। तभी एक कार मेंशन में आके रुकी। जब श्रेया घर से बाहर आई तो उसकी नज़र उस कार पे गई। वो बहुत खुश हो गई और दौड़ के उस कार के पास जाकर दरवाज़ा खोल कर कबीर की गोद में बैठ गई और बोली, हब्बी, आप यहाँ? हाँ, ये कार और किसी की नहीं, कबीर की ही थी। कबीर ने श्रेया को पकड़ लिया और उसे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगा। कबीर को कोई खोया हुआ देखकर श्रेया फिर से बोली, हब्बी, आपने बताया नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो ऑफिस चले गए थे ना? श्रेया के बोलने पर कबीर का ध्यान टूटा और बोला, हाँ, लेकिन आज तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे है ना, इसलिए आज मैं तुम्हें खुद कॉलेज ड्रॉप करने जाऊंगा। ये सुनकर श्रेया की स्माइल और बड़ी हो गई और बोली, सच में हब्बी? कबीर ने सच में अपना सिर हिला दिया। फिर ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और श्रेया की कॉलेज की ओर ले जाने लगा। वहीं श्रेया कबीर को गले लगा के बाहर नज़ारा देख रही थी। वहीं कबीर एक हाथ से श्रेया को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पे काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब कबीर की कार कॉलेज के गेट के आके रुकी तो श्रेया ने देखा कि ये तो उसका पुराने कॉलेज से बहुत बड़ा और सुंदर कॉलेज है। कबीर ने उसका एडमिशन सबसे महंगे कॉलेज में करवाया था। ये कॉलेज कबीर का ही था, पर उसने ये बात श्रेया को नहीं बताई थी। श्रेया ने अंदर जाते हुए लड़के और लड़कियों को देखा। फिर कबीर की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं जाऊँ? कबीर बोला, ठीक है, अपना ख्याल रखना और कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। ये कहते हुए उसने श्रेया के माथे पे किस किया। तभी उसकी नज़र श्रेया की लिप्स पे गई। जब श्रेया ने देखा कि कबीर की नज़रें कहाँ हैं तो उसने उसकी नज़रों को फॉलो किया तो पाया उसे कि कबीर उसके लिप्स को देख रहा है। ये देखकर श्रेया ने जल्दी से अपना हाथ अपने लिप्स पर रख दिया और एकदम मासूम शक्ल बना के बोली, हब्बी, अभी नहीं। कबीर ने श्रेया को देखा जो उसे डरी हुई बिल्ली की तरह, बच्चे की तरह लग रही थी। कबीर बोला, ठीक है, पर तुम अभी तो बच गई हो, पर अगली बार नहीं। ये सुनकर श्रेया ने मन में कबीर खूब कोसा। फिर श्रेया कार फिर श्रेया कार से उतर गई और अंदर चली गई। जब तक श्रेया उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई तब तक कबीर उसे देखता रहा। फिर वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि थोड़ी देर में उसके एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कॉलेज के अंदर जाकर श्रेया ने इधर उधर नज़रें घुमा के पूरे कैंपस को देखा। वो उस समय बहुत एक्साइटेड लग रही थी। उसे सब कुछ अपने पुराने कॉलेज से अलग लग रहा था। तभी उसने किसी फर्स्ट ईयर की क्लास के बारे में पूछा और वहाँ चली गई, क्योंकि उसकी क्लास का टाइम होने वाला था। क्लास में पहुंच के उसने देखा कि सब लड़के लड़कियां आपस में ग्रुप बना के बातें कर रहे थे। श्रेया के अंदर जाते ही सबकी नज़र श्रेया पे चली जाती है, क्यों नहीं, क्योंकि श्रेया थी ही इतनी खूबसूरत। कोई भी उसे एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। श्रेया ने इस समय एक क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखा था जो उसके फिगर में बहुत अच्छी लग रही थी, और उसने अपने बालों को पोनीटेल बना रखा था। चल के एक लड़की के पास गई और जो अकेली बैठी थी उस पर पास जाके बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो लड़की किसी को अपने पास आता देखकर शॉक हो गई। फिर अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं। फिर थोड़ा सा साइड हो गई। फिर श्रेया उसी लड़की के बगल में बैठ गई। श्रेया बोली, हेलो, मेरा नाम श्रेया है। उस लड़की ने बोला, हेलो, मेरा नाम रिया है। रिया बोली, तुम नई स्टूडेंट हो क्या? श्रेया बोली, हाँ, मेरा आज फर्स्ट डे है। फिर वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर में आपस में बात कर रहे थे। श्रेया को रिया को बहुत अच्छी लगी। उन दोनों में अब दोस्ती हो चुकी थी।
रिया भी देखने में बहुत सुंदर थी। रिया भी देखने में बहुत सुंदर थी। रिया को ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रहती थी, पर उसे श्रेया को बहुत अच्छी लगी। तभी प्रोफेसर क्लास में आ गए। उनके आते ही सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे चले गए। ऐसे ही 3-4 लेक्चर अटेंड करने के बाद रिया बोली, अब बस, अगर मैंने एक और लेक्चर अटेंड किया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। वैसे भी अगला लेक्चर मैथ का है और मैथ तो मेरा 36 का आंकड़ा चलता है। ये सुनकर श्रेया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। श्रेया को हंसता देख रिया चल गई और बोली, इधर मैं पागल हो रही हूँ और तुझे हंसी आ रही है। श्रेया बोली, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा फेस देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। अभी तो हमें मैथ का भी लेक्चर अटेंड करना है और तुम अभी से ही ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मानो कोई कई सालों से जुर्म कर रही हो। रिया बोली, ये जुल्म नहीं है तो क्या है, ये मैथ भी कोई पढ़ने की चीज़ होती है। उसे देखकर ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। किसी को भी मुझ पे तरस नहीं आता। रिया की नौटंकी देखकर श्रेया स्पीचलेस हो गई। कैसे होगी श्रेया और रिया की दोस्ती, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी केयरिंग हस्बैंड। तो दोस्तों, आपको कहानी का एपिसोड नंबर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।